बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब का 8 जब इख्तितामी लम्हों में था तो एक अंग्रेज का बयान कि शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ इतनी मजबूती से जुड़ चुका है कि अब इसे सिर्फ पावरफुल वेल्डिंग मशीन के जरिए ही हटाया जा सकता है। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल मकबूलियत देखने से पहले दो कनीजों की दो दिलचस्प बोंगियां देखें। मरियम की एक कनीज शुमाइला राना ने एक लाइव प्रोग्राम में कहा, इमरान खान को जो जेल में सहूलियात मैसर हैं, इन्हें देखकर तो वो जेल नहीं नानी अम्मा का घर लगता है। इस पर मेहरबानों का जवाब सुने। नानी अम्मा का घर लगता है। अच्छा, पता नहीं शुमाइला बीबी की नानी का घर कैसा था कि उनको अडियाला जेल जैसा लगता है। अल्लाह ना करे कि किसी की भी नानी का घर ऐसा हो। याद रहे, ये वही शुमाइला राना है जो 2009 में क्रेडिट कार्ड चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वही शुमाइला राना जो 2009 में क्रेडिट कार्ड चोरी केस में पकड़ी गई थी। इसके बाद 2017 में LLB पार्ट 1 के पर्चों में सवालों के जवाब लिखने के बजाय पेपर चेकर के नाम पैगाम लिखा था कि वो उससे राब्ता करे। इसकी यही काबिलियत देखकर मरियम ने शुमाइला राना को एक बार फिर खवातीन कोटे से मिंबरे असेंबली की सीट दे दी थी। दूसरी तरफ मरियम की कनीज अज़मा बुखारी ने कहा, बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। इस पर नईम हैदर पंजोथा ने जवाब दिया, जहनी तौर पर मफलूज तो वो हुआ है जिसको आप राक एजेंट कहती थी, जिसको शेरवानी पहनाने के लिए लंदन फ्लैट से वापस लाया गया लेकिन फिर ठुड्डा मार दिया गया। वो इस वक्त कोमे में जा चुका है। कोई एक बयान ही मुल्क के लिए दिलवा दो, नहीं हो सकता तो कहो ट्रंप से सेल्फी ही बनवा दो। हमजा हैदर ने सुहेल अफरीदी का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ऐसे होते हैं खानदानी लोग जो बड़ों को इज्जत की नजर से देखते हैं। कमाल कर दिया। देखो, इन्हें बुरा लगा कि बाबा जी नीचे बैठे हैं, हालांकि वो अपना काम कर रहे थे, नाप ले रहे थे, लेकिन सुहेल भाई ने बतौर CM खड़े रहने की बजाय खुद भी बैठकर इनकी इज्जत बढ़ा दी। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने सुहेल अफरीदी के हलफ उठाने के बाद रऊफ क्लासरा की मुनाफिकत पर लिखा, मैं चेक करूंगा कि सुहेल अफरीदी ने हलफ ठीक से उठाया था या नहीं, वजारत आला का फैसला इसके बाद करूंगा। लेजेंड ऑफ लिया। रऊफ क्लासरा ने फौरी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लिया की सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज। हबीब अकरम ने कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब PTI ज्यादा सख्त होती चली जाएगी। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि PTI 2-4 दिन में बाकायदा तौर पर अपने जलसों का ऐलान कर देगी। आलमी अखबारात में शहबाज शरीफ के बारे में मज़ाहिया और तंजिया खबरें चलने पर नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी सतह पर इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा मकबूल लीडर बन चुके हैं। याद रहे, शहबाज शरीफ का क्लिप और ट्रंप का वो बयान जो हमारे माशरे में फर्ज समझा जाता है कि कुछ ममालिक मेरी। ट्रंप का बयान और शहबाज शरीफ का क्लिप आलमी मीडिया पर ये दोनों हरकतें साथ साथ वायरल हैं। मकबूलियत की इंतहा देखें। इस पर एक अंग्रेज सहाफी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ को अब सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग के जरिए ही हटाया जा सकता है। याद रहे, वेल्डिंग को सिर्फ लोहे को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि लोहे को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शहबाज परवाज की चकरा देने वाली स्पीड देखकर एक बड़े सहाफी मेहदी हसन ने तो एक्स पर उल्टी भी कर दी थी। शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया में तबाही फेरती हुई मकबूलियत देखकर सहाफी मोहम्मद हनीफ ने तो BBC पर कॉलम तक लिख दिया। इस पर इरशाद भट्टी का तबसरा सुनने से पहले मोहम्मद हनीफ के ये चंद जुमले देखें। लिखा, खुशामद मत कहें, बेहतर होगा कि इसे सफारतकारी भी न कहा जाए। शहबाज शरीफ ने शर्मुल शेख में 5.5 मिनट में जो कर दिखाया वो एक फन पारा था। इसे बच्चे स्कूलों में देखा करेंगे। बंद कमरों में हर कोई छोटी छोटी खुशामद कर लेता है। पब्लिक फोरम पर नबे तुले अंदाज में सिपास नामे पेश किए जाते हैं, लेकिन फनकार का असली इम्तहान उस वक्त होता है जब स्टेज बड़ा हो, सुर संगीत को समझने वाले सामने बैठे हों। अगर ये सीन किसी फिल्म में होता तो यहाँ पर वायलिन बजने लगते, गुलाब के फूलों की डालियां एक दूसरे की तरफ झुकने लगती। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ ਪਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਫਾੜੀ। इसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, अब कहने को क्या रह गया है, घर चलते हैं, तो मुझे खदशा हुआ कि वो शहबाज शरीफ को भी अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं ताकि इनकी बातें खातून अव्वल को भी सुनवा सकें। मतीउल्लाह जान ने कहा, मोहम्मद हनीफ की इस तहरीर के बाद शर्मुल शेख को शर्मुल शरीफ के नाम से लिखा और पुकारा जाए। और
खुशामद सॉरी नहीं मदा सर नहीं शहबाज साहब का 8 जब इख्तितामी लम्हों में था तो एक आध शरारती ज़हन के अलावा इटली के वज़ीर आज़म जो मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे, उसके अलावा ट्रम्प साहब समेत सबकी आंखों में आंसू थे और सबके चेहरों पर एक ही इबारत लिखी नजर आ रही थी कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। वाह। अच्छा, ट्रम्प जैसे बातों के धनी की हालत ये हो गई थी, अब क्या रह गया बोलने को, चलो घर चलते हैं। ट्रम्प साहब भी घर चले गए। सारे इस कामयाब 8 को जिस तरह सराहा जा रहा है, गार्डियन समेत, जॉन एलिया साहब का शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। रब नून लीगी ख्वाजा साद रफीक का ये एक वायरल ट्वीट देखें। सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने पर तिल मिलाते हुए कहा, ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला भोले बादशाह लगते हैं, वो भी इश्क इमरान में मुब्तला हैं। मिडिल क्लासियों को तबकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। वक्त आने पर सुहेल अफरीदी साहब के इश्क का भूत खुद इमरान खान साहब ही उतारेंगे। याद रहे, इससे पहले नून लीगी पुराने खूंग परवेज रशीद और पीपल्स पार्टी के कमरुज़मान कायरा वगैरह जैसे सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए पूरा जोर लगाते रहे थे। सुहेल अफरीदी की तरफ से हलफ उठाने के बाद कासिम खान सूरी ने मरियम और बिलावल के इन मुशीरों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ख्वाजा रफीक साहब का तिल मिलाना और गुस्सा जायज है, इनका ताल्लुक भी इसी अंजुमन डाइप्रान से है। अली जई ने ख्वाजे के इस ट्वीट को ख्वाजे का ट्वीट मानने से इनकार कर दिया। इनके मुताबिक ये ट्वीट करने वाला ख्वाजा साद रफीक का बेटा है। जवाब दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की औलादों को ये समझ लेना चाहिए, मर्द न बचा तो वो औरत को तुम्हारा लीडर बनाएंगे, अगर औरत न रही तो महेंद्र बाहुबली की तरह बच्चे को बना देंगे, वो भी ना हुए तो अपने घर का कुत्ता आपका कैदे मोहतरम बना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे अब्बे को नहीं बनाएंगे। शाहजी ने लिखा, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, निहाल हाशमी, कमरुज़मान कायरा, ये सब इनके बच्चों के पैम्पर बदलते मर जाएंगे, लेकिन वजीर आला नहीं बन सकते। पारस जहांजेब का ये क्लिप देखें। वैसे इस तरह की पोस्ट करने वाले भी कमाल ही करते हैं। अगर परवेज रशीद जैसों को वजारत आला या फिर वजारत उज़्मा दे दी जाती तो बताइए ना कि फिर ये खानदान के निकम्मों का क्या होता, जो कोई और काम करने के तो काबिल ही नहीं है। रजी ताहिर ने ट्वीट किया, ख्वाजा साद रफीक की एहसास कमतरी है क्योंकि वो इस मनसब का उम्र भर की रियाजत के बाद भी तसव्वुर नहीं कर सकते जो इमरान खान के एक तलबा विंग के रहनुमा के हिस्से में आई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ की वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, चूंकि यहूदी एजेंट खुद बन चुके हैं लिहाजा वफादारी वाला मंजन लेकर आए हैं। तहरीक इंसाफ के 15 करोड़ वोटर्स वफादार नहीं मगर तहखानों के चक्कर लगाकर इलेक्शन जीतने वाला वफादार है। हिना परवेज की इस तस्वीर और खड़े होने के मुनफरद अंदाज पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो वो मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं। दिन रात मेहनत कर रही हैं, थकावट से चूर हैं। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा लें, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान के वक़ार के लिए मसलसल बिना तातुल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। याद रहे, कुछ अरसा पहले लाहौर में मरियम की तरफ से ट्रैम सर्विस का आगाज किया गया था। मरियम ने स्टील के गिलास के साथ अंदर बैठकर अदाकारा रेशम से सीखे गए पोज भी बनाए थे, लेकिन अब इस ट्रैम का कुछ पता नहीं चल रहा। ट्रैम के गुम होने पर किसी ने लिखा, इश्तहार बराए तलाश गुमशुदा। इफ्तिताह के बाद ये ट्रैम कहीं गुम हो गई है, अगर किसी को मिले तो जरूर बताएं। अगर ट्रैम लाहौर का रास्ता भूल गई हो तो बराए मेहरबानी इसे रास्ता बताकर स्वाबे दारैन हासिल करें।